गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल। ओके, देखिए आर्टिकल क्या होता है आप लोग जानते होंगे। आर्टिकल हमारा ए एन और डी को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। आप में कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि आर्टिकल जो है ना वो डिटरमाइनर के अंदर आता है और डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही एक रूप है, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग अगले किसी ग्रामर वीडियो में मैं जो बनाऊंगा तो उसमें मैं इसका आपको डिटेल में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल ए एन डी है। ओके, आइए हम लोग पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है, देखिए आर्टिकल जो हमारा होता है ए एन और डी, ये क्या करता है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए ये किसी भी आ, ये किसी भी नाउन के पहले आकर उसको यानी कि उस नाउन को, ठीक है ना, यानी कि उस नाउन को जनरल या आपको स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल का काम क्या है कि वो किसी भी नाउन के पहले आता है और उस नाउन को क्या करता है, उस नाउन के बारे में या तो जनरल सेंस में बतलाता है या उस नाउन के बारे में स्पेशल सेंस में बतलाता है। उस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है या जनरल बनाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, कि कैसे उसको जनरल बना देता है और कैसे उसको स्पेसिफिक बना देता है। ओके, सुबह समझ में आ गई आपको। चलिए आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब उस आर्टिकल का हम लोग इसका आर्थिक मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो मीनिंग होता है ए और एन, इसका मीनिंग आपको एक या कोई होता है। ओके, आर्टिकल एक यानी कि वन, कोई यानी कि एनी, यही होता है, ठीक है ना। ए और एन का मतलब एक या कोई होता है, ठीक है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ओके, डी का डी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है, ये आपको एक्चुअल में क्या करता है, किसी नाउन के पहले यूज़ होकर उस नाउन को ये स्पेसिफिक बना देता है, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे वो नाउन को जनरल या स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। ए एन का मतलब देखेंगे, ठीक है ना। ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब या तो एक होता है या कोई होता है ना, वन और एनी, ठीक है ना। डी का कोई अपना कोई ख़ास ऐसा मतलब नहीं होता है। कभी कभी इसको हम जैसे कि हम लोग है ना, कभी कभी इस डी को हम लोग वाह वही इस सेंस में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग को पता होगा ए एन तो हम लोग नॉर्मली ए और एन बोलते हैं। हालांकि हालांकि ए को ए और एन को एन कहते हैं, मतलब कि उसके प्रोनाउंस करने का कुछ अलग अलग भी पैटर्न होता है। लेकिन मेरा अभी प्रोनाउंसिएशन चैप्टर नहीं है, मैं आगे प्रोनाउंसिएशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो आपको वो मैं डिटेल में बतलाऊंगा। एक मैं प्रोनाउंसिएशन चैप्टर भी डिटेल में बनाने वाला हूँ, आप उसे देख लेंगे। ओके, अभी मैं आपको मोटा मोटी एक चीज़ के बारे में, डी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि डी को अक्सर हम लोग कभी द और कभी डी कहते हैं, ठीक है ना। तो कब हमको द बोलना है, कब हमको डी बोलना है, ये देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम कब बोलेंगे, द हम कभी भी हम कब बोलेंगे, किसी बिफोर
अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके ना। किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग दा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें हम लोग, ठीक है ना, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो दिस इज़ द बुक। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे दा जो है इसको हम लोग दा पढ़ेंगे, ओके, हम लोग इसको दी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे आने वाला जो ये बी ये है ना बा, अच्छा बुक, तो ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अगर दा आता है तो उसको हम लोग को उसका हम लोग उच्चारण दा करते हैं, ओके ना। ये आपका पहला टर्म है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है इसमें? अब आता है दी का रूल। तो ये दी हम लोग कब पढ़ते हैं? बिफोर वॉवेल साउंड, ओके। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे दिस इज दिस इज द दिस इज द एलिफेंट, एक ले लेते हैं, दिस इज द एलिफेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे कि इस दा का उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, इस दा का उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, है ना, दी करेंगे। इसको हम लोग दी पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आगे ई आया है ये हमारा वॉवेल साउंड है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपको? यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग दा पढ़ते हैं और वॉवेल साउंड के पहले हम लोग दी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा इसका रूल क्या है, एक तीसरा रूल क्या है ना, हम लोग दी कब पढ़ेंगे? एक तीसरा रूल और है कि बिफोर, नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं, जब जब हम लोग किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो दी बोलते हैं, ठीक है ना। जब किसी बात पे जोर देंगे तो क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। इसको ध्यान रखिए, दा नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे दिस इज, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज द मैन हु हेल्प मी yesterday, ओके। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दिस इज़ द मैन, यहाँ पे जो ये द है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग दी पढ़ेंगे। क्यों? यहाँ पे इसका हिंदी समझिए, दिस इज़ द मैन हु हेल्प मी yesterday, यह वही आदमी है जिसने मेरी कल मदद की है, ठीक है ना, कि जिसने मेरी कल मदद की। अब ये देखिए कि यहाँ पे मेन बात क्या है कि हम इस आदमी पे जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को हम एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम डी से किसी चीज़ को एम्फेसाइज़ करें, नाउन को यहाँ एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका उच्चारण दी ही रखेंगे, दा नहीं बोलेंगे। हालाँकि आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है एम, लेकिन हम फिर भी इसका उच्चारण दी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस बात पे जोर डाल रहे हैं, एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 बात समझ में आ गया। एक तो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले दा बोलेंगे, दूसरा कि किसी वॉवेल साउंड के पहले दी बोलेंगे, तीसरा किसी भी शब्द पे, है ना, या किसी सेंटेंस पे, किसी बात पे अगर हम जोर दे रहे हैं तो उसके पहले हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। चाहे भले ही वो जो नाउन है वो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड में हो या चाहे वॉवेल साउंड में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग दी ही बोलेंगे, उसको उसका उच्चारण हम लोग दी करेंगे, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए हम लोग आगे जो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या है? इसका हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल्स किस किस पोजीशंस पे आ सकता है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला पोजीशन, इसको ज़रा मिटा दूँ। चलिए, मेरा पहला पोजीशन क्या है? देखिए मैं आपको सब एग्जाम्पल से मैं पोजीशन समझा रहा हूँ, ग्रामेटिकल टर्म मैं यूज़ नहीं करूँगा, आप एग्जाम्पल समझे, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में
आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई एम ए बॉय, ठीक है ना। आई एम ए बॉय में आप देखेंगे कि ये बॉय क्या है, आपका नाउन है, ओके। और नाउन से पहले आपको क्या आया है, आर्टिकल, ठीक है। तो एक एक टर्म ये हो गया कि किसी नाउन से पहले आर्टिकल आता है। अब दूसरी बात देखेंगे, दूसरा हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये बॉय नाउन है आपका, उसके पहले क्या आ गया है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव के हम लोग बाद में लगाएं। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा, यानी कि ये आर्टिकल आपको जो है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है, अगर हम बोले आई एम ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि नाउन आया, ये एडजेक्टिव आया, और इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ गया है। तो अब हम लोग आर्टिकल को एडवर्ब के आगे रख रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे रखेंगे, ना कि हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 पोजीशन आप तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। और यही सेम चीज़ हम लोग दी के साथ भी हम लोग सेम ही चीज़ रखेंगे। जैसे एक दो बतला देते हैं दी का भी, जैसे कि आई एम, दूसरा ले लेते हैं, जैसे अगर हम ऐसे बोल दें, दिस इज़ द बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर ये बुक नाउन है और नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल लिए। अब अगर हम आगे लिखें, ठीक है ना, पाँचवा है, दिस इज़ द बेस्ट बुक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे आर्टिकल आया है। तो आप फॉलो कर रहे होंगे कि सेम ही चीज़ चल रहा है, जैसे ए एन में हम लोग देखें वैसे ही डी में। तो आर्टिकल का पोजीशन आप देख लिए होंगे कि आर्टिकल का पोजीशन क्या है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो मैंने आपको ऊपर में समझा दिया है, ठीक है ना। कि आर्टिकल 3 पोजीशन क्या क्या मैंने आपको समझाया है, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। कि आपका आर्टिकल है ना, यानी कि ए एन प्लस डी, उसके बाद डायरेक्ट नाउन में आ सकता है, या ए एन डी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। उसके बाद अगर हो सके तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, ठीक है ना। यही ये 3 फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, मेन चीज़ यही मैंने ऊपर समझाया है आपको, ठीक है। आपको हो सकता है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये बात। आइए अब इसका मैं आपको कुछ और एक दो बात और बतला दूँ। चलिए छठी बात एक और आपको पोजीशन में समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्या है वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं एक मैं एग्जांपल देकर आपको मैं सीधे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ द वेरी मैन। अब यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए ये बात कि इसकी मीनिंग में थोड़ा चेंज आ जाता है, मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैन जो यहाँ पे है ना, ये आपको नाउन है, ये वेरी आपको नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो वेरी के बाद अगर कोई वेरी किसी को अगर क्वालिफाई नहीं कर रहा है, कोई दूसरे एडजेक्टिव के बारे में कोई नहीं बता रहा है वेरी, तो वेरी क्या है, वेरी फिर खुद एडजेक्टिव हो जाता है। और वेरी एडजेक्टिव हो रहा है तो ये किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। यहाँ पे जो है ना, वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब वही होता है, ठीक है ना, बहुत नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब बहुत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब वही होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को आप, ओके। चलिए अब हम लोग एक और इसका अंतिम एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर हाउ और प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल आता है, ठीक है ना, कैसे देख लेते हैं। हाउ गुड या हाउ फाइन ए डे हम बोल सकते हैं। हाउ हाउ गुड से ही बन जाएगा, हाउ फाइन से हाउ फाइन अ डे। अगर हम ये लें तो आप देखेंगे हाउ क्या है हमारा, ये हाउ का स्ट्रक्चर हो गया। फाइन हमारा एडजेक्टिव है और उसके बाद आर्टिकल आया है। हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे कि आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आता है, ये पढ़े थे ना, ध्यान होगा आपको। लेकिन जब हाउ से चीज़ स्टार्ट हो तो हम लोग आर्टिकल को हाउ के बाद नहीं रखते हैं, बल्कि एडजेक्टिव के
पाद रखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे। ओके, ये था आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना।